श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हे योग के पुरोधा, हम आपके शरण में आए हैं। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए और हम जीवन भर स्वस्थ रहें और हमें कोई बीमारी ना लगे। ब्रिज मोहन योग केंद्र आप सबसे निवेदन करता है कि योग प्राणायाम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाए, अभिन्न अंग हो जाए। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर जगह हमारा योग का ध्यान हो, और जब योग की क्रियाओं को शुरू कर देते हैं तो हमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। आज मैं आपको अनुलोम विलोम करने का तरीका, उसके लाभ सावधानियों के बारे में चर्चा करते हुए आपको मैं एक संदेश देने का प्रयास करूंगा कि योग ही हमारा जीवन है, जीवन ही हमारे लिए योग है। कोई भी आसन को ग्रहण करना है, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, और बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाना है। तीनों उंगलियों को सीधा करिए, हल्का सा केहनी और मोड़िए, पीछे ले जाइए केहनी को, हथेली ठीक घुटने पर आ जाए और पीठ को सीधा करते हुए दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। तर्जनी को मोड़ दीजिए, गोल कर दीजिए उसको, हाँ ठीक। और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखते हुए बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरना, और फिर बीच की दो अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाहिने से सांस को छोड़ना, और पुनः दाहिने से सांस भर के और बाएं से छोड़ना। ये है अनुलोम विलोम का करने का तरीका, अनुलोम विलोम करने की विधि। अब विधि समझ गए, अभ्यास हो रहा है। अब करते समय आपको सोचना क्या है, ध्यान कहाँ लगना चाहिए, सावधानी बरतनी क्या है। आपको पीठ सीधा रखना है, लेकिन तनाव नहीं करना है, तान के नहीं रखना है, सरल रहना है। सांस भरते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम साउंडलेस ध्वनि रहित अभ्यास है अनुलोम विलोम। अब जो भ्रू मध्य होता है, जहाँ हम चंदन टीका बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर मनस चक्र होता है। मनस चक्र पर ध्यान लगाइए, अपने ललाट को, चंदन को देखिए, टीका को देखिए, और वहाँ जब ध्यान लगाइएगा तो अंदर से एक प्रकाश, एक रोशनी, तारे जैसा, दिया जैसा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। पहले तो मच्छर जैसा लगेगा कि बहुत ऐसे भनभना रहे, अंदर में बहुत सारे तारे स्थिर नहीं हैं, हिल रहे हैं। लेकिन उसी एक छोटे से पार्टिकल पर, एक छोटे से प्रकाश बिंदु पर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे तो बाकी सारे प्रकाश की जो बिंदुएं हैं वो ब्लर हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी, और जिस प्रकाश पर आपने ध्यान को केंद्रित किया है वह प्रकाश स्थिर हो जाएगा, और उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह प्रकाश का आकार बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा बढ़ता चला जाता है, लगता है कि हमारे मस्तिष्क में ही सूर्य उग रहे हैं। एकदम प्रकाश ही प्रकाश, अंदर में प्रकाश फैल जाएगा, और इसी प्रकाश को हमें अंदर फैलाना है। इसीलिए बार बार हम प्रातः वेला में एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यह अभ्यास हमें अमरत्व को प्रदान करता है, मृत्यु से पार ले जाता है। हमें योग करते करते मृत्यु के पार जाना है, उसके बाद भी एक जिंदगी है। ये तो भौतिक जीवन में शरीर नश्वर है, शरीर छूट जाता है, प्राण वायु निकल जाते हैं, लेकिन यह जाता कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, किसने हमें धरती पर भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, और जिस काम को करने के लिए भेजा है वह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें ईश्वर ने भेजा है, धरती पर भेजा है, और ईश्वरीय कार्य को करने के लिए भेजा है, और हम दूसरा ही काम में लग जाते हैं। ईश्वर हमसे नाखुश हो जाता है,
ईश्वर को मनाने लगते हैं, लड्डू चढ़ाकर, पेड़ा चढ़ाकर, मिठाई चढ़ा करके, वो मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे आचरण को देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, हम अंदर में क्या सोच रहे हैं। यदि हम पति हैं, हम अंदर में क्या सोच रहे हैं पत्नी नहीं जान सकती है। पत्नी क्या सोचती है अंदर में पति नहीं जान सकता है। हमने कौन कौन से कर्म कुकर्म किए हैं ये मैं ही जान सकता हूँ, दूसरा यदि कोई देखा है तभी जानेगा। लेकिन हमारा मन सारे कर्मों को कुकर्मों को देख रहा है, याद कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, जाने अनजाने यदि हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो हम एक अबोध बालक हैं, एक अज्ञानी बालक हैं। हमारे उन कर्मों को, हमारे उन व्यवहारों को, हमारे आचरणों पर पटाक्षेप करिए प्रभु। हम प्रायश्चित करते हुए अनुलोम विलोम जब करते हैं तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर शुरू हो जाते हैं पढ़ने। एकदम खूब लंबा सांस भरिए, अपने आप को देखिए और मन रूपी आंगन को झाड़ू रूपी प्राणायाम से, हवाओं से, प्राणों से बहारिए, धोइए। क्योंकि जो प्राण यहाँ से निकलता है और जब प्राण निकलता है तो सारे रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता है हमारा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। माँ बाप एक माध्यम है जन्म देने का, और जन्म के बाद यहाँ पर भाई बहन, पति पत्नी, नाना प्रकार के रिश्ते नाते देखने को मिलते हैं। इस मेले झमेले में हम भुला जाते हैं और ईश्वर का नाम नहीं ले पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे पावन परमात्मा, हमें भी पावन बना दो। हम आपके ही जीव हैं, अपने को अपने मेरे अंदर समाहित कर दो प्रभु। हम प्रभु के ही अंश हैं। यह जीव जीवात्मा की ओर, यह प्राण जो है, यह शरीर जो है अमरत्व की ओर बढ़ रहा है। धीरे खूब लंबा सांस खींचिए। 5 मिनट के बाद प्राणायाम शुरू होता है। 5 मिनट तो मन को समझाने में लग जाता है। मन इधर भागेगा, मन उधर भागेगा, कभी घर जाएगा, कभी परिवार में जाएगा, कभी ड्यूटी की तरफ जाएगा, कभी बच्चों की तरफ जाएगा। जब इन सारे प्रपंचों से ऊपर उठ करके हम जब शिला पर बैठ करके, शास्त्र कहता है कि हे प्रभु, वह दिन कब आएगा कि मैं आपके ध्यान में अनुलोम विलोम करता रहूं और मेरे शरीर पर दीमक अपना घोंसला बना दें और मेरे शरीर के ऊपर कोई गाय अपनी खुजली मिटाने के लिए मेरे शरीर पर रगड़े अपने शरीर को, और दीमक का जो घोंसला है वो धीरे धीरे छट जाए। ये कब दिन आएगा प्रभु? ये आएगा ध्यान लगाने से आएगा, अभ्यास करने से आएगा, नियमित अभ्यास करने से आएगा। इसलिए मोह माया के चक्कर से, मोह माया के जंजाल से, प्रपंच से हम सबको धीरे धीरे ऊपर उठते हुए परमात्मा की शरण में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। और जब इस प्रयास को करेंगे आप, इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, या समय है आपके पास या समय निकालिए तो आप इसे लगातार कर सकते हैं। गाड़ी में जाते समय, आप रेल में जाते समय, बस में जाते समय, आप घर में बैठ के, कहीं भी बैठ करके, ऑफिस में हैं, थोड़ा टाइम मिल गया तो निकाल के करिए। और इसका लाभ क्या होगा? जिनको नींद नहीं आती है, नींद के लिए तरस रहे हैं, उनको नींद आने लगेगी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनका हाई ब्लड प्रेशर 1 दिन में ठीक होता है। मैंने इसको करके देखा है और दिखाया है। सुबह नापेंगे, बीपी हाई है, मैं उनको 5 घंटा करवाता हूँ, अपने सामने बीपी नापता हूँ, 120/80 हो जाता है। मन बहुत चंचल है, मन लग नहीं रहा है, मन भटक रहा है। रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, बार बार चिहा करके उठते हैं, भूत प्रेत का सपना देखते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर घर कर गई हैं। हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर तनाव, हमारे अंदर डिप्रेशन का शिकार यदि हम हो गए हैं तो ठीक हो जाता है। इतना बढ़िया अनुलोम विलोम अभ्यास है। यदि आपको लकवा लगा हुआ है तो अनुलोम विलोम करिएगा, दिनों भर करते रहिए। क्योंकि जिनको लकवा लग जाता है वो घर का दूसरा कोई काम कर नहीं पाते हैं, इसलिए दिनों भर
रात में भी करिए, 10-15 घंटा अनुलोम विलोम करिए, आपको 1 से 1.5 महीना में लकवा 80 से 90% ठीक हो जाएगा। चाहे एक तरफ मारा हो लकवा, चाहे दोनों तरफ मारा हो। दूसरी बात, यदि हम अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी हमको लकवा नहीं मारेगा, कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी पैर में हाथ में सुन्नापन झंझनाहट नहीं आएगा। पार्किंसन की बीमारी बुजुर्ग होने पे हो जाती है, हाथ पैर हिलने लगता है, कांपने लगता है, वो कभी नहीं आएगा। और प्रेम, भाईचारा और आपसी समन्वय इससे बढ़ता है, क्योंकि एक भजन है, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खूंट विचरना। हे योगी, हम सभी योग करने वाले योगी हैं। हे योगी, आप योग को बड़ी जतन से जुगत से करिएगा, और जब योग करिएगा जतन से तो निर्भय होकर, कोई भय नहीं रहेगा हमारे अंदर। निर्भय चारों खूंट विचरना, चारों दिशाओं में हम निर्भय होकर के घूम सकते हैं। ना हमें रात, ना हमें दिन, ना हमें सुबह, ना हमें दोपहर, ना हमें शमशान, ना हमें मंदिर, किसी का भेद नहीं रहता है। सारे भेद मिट जाते हैं, हम अभावों से हट करके भावों में डूब जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारे जीवन को पवित्र और पावन बनाइए। और अनुलोम विलोम हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग हैं, आप सबको योग प्राणायाम करवाइए और पूरा परिवार आपका रोगालय से देवालय में बदल जाएगा और पूरा घर हमारा मंदिर बन जाएगा। इसलिए असली मंदिर का निर्माण करना है तो अपने जो भगवान के द्वारा बनाया गया जो मूर्ति हम हैं, इस मूर्ति को हम ठीक रखें, इस मूर्ति की सेवा करिए, क्योंकि इसका निर्माण करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए, और घर्षण करने के बाद दोनों हथेलियों को धीरे धीरे अपने ललाट पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए अपने आँख को बहुत कोमलता से खोला जाता है, धीरे धीरे खोला जाता है। तो जब धीरे धीरे खोलिएगा तो आँखों के सामने आपकी दिव्यता नजर आएगी और बहुत ही अच्छा और शांति का भाव आपको मिलेगा। तो आपसे बार बार निवेदन करते हुए एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।